हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि हमें पता है हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे और टाइम एंड वर्क में आज हम आगे के सवाल करेंगे। इन सवालों में क्या होगा, इसमें कुछ व्यक्ति होंगे या कुछ पर्सन होंगे जो कि काम करेंगे और इनमें से कभी कोई छोड़ के काम चला जाएगा और कभी कोई दूसरा छोड़ के चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आपसे पूछेगा कि जो बचा है वो या फिर काम कितने दिन में पूरा होगा, या जो अकेला बचा है वो काम को कितने दिन में कर पाएगा, क्योंकि एक छोड़ के चला गया। तो ठीक है, तो इसी सीरीज़ में देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या बोल रहा है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 व 12 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क्स इन 10 और 12 डेज। दोनों काम साथ शुरू करते हैं, ठीक है ना। बोथ टुगेदर स्टार्ट वर्क्स, तथा 3 दिन बाद एक काम करना बंद कर देता है। एंड ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, है ना। तो ए और बी के बारे में दिया है तो हम लिख लेंगे ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है तो हमने लिख लिया ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में क्या काम करता है। ठीक है, दोनों ने काम स्टार्ट किया, मतलब यहाँ में आता है इनका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, ताकि हमें पता पड़ जाए काम कितना है। तो 12 और 10 का एलसीएम 60 आएगा। तो 10 6 60, 12 5 60, इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना, इससे डिवाइड करेंगे। तो ए 10 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 60/10 बराबर 6। और ये बी एक दिन में कितना काम करेगा, 60/12 बराबर 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों काम साथ शुरू करते हैं, ठीक है, करवा दिया। तथा 3 दिन बाद ए काम करना बंद कर देता है। 3 दिन बाद ए काम करना बंद कर देता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सिर्फ 3 दिन काम करता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि 3 दिन बाद ए काम करना बंद कर देता है का मतलब क्या हुआ कि ए सिर्फ 3 दिन काम कर रहा है। तो हमने देखा ए यदि एक दिन में 6 काम कर सकता है, ये एक दिन निकलता है ना इधर से, ए यदि एक दिन में 6 काम कर सकता है तो 3 दिन में, है ना, तो 3 दिन में ए कितने काम करेगा, 3 दिन में ए, तो एक दिन में 6 कर सकता है, तो 3 दिन में 6 × 3 बराबर 18 काम कर सकता है ना। अब हम देखेंगे कि ए ने 3 दिन में 18 काम कर दिया और अब तो ए जा चुका है, तो अब काम बचा कितना, क्योंकि लिखा है 3 दिन बाद ए चला जाता है या ए 3 ही दिन काम करता है। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में 6 × 3 बराबर 18 काम करेगा। तो बचा काम कितना हम निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क जो बचा है ना, तो 60 टोटल था, उसमें से 18 हो चुका, तो कितना बचा, 42, है ना। अब ये 42 बचा। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। दोनों काम साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम करना बंद कर देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो अब ए तो जा चुका भैया, है ना। अब बचा कौन है, बी, इसका मतलब बी तो काम करेगा। तो काम बचा 42, और बी एक दिन में कितने काम करता है, 5। तो बी 42 काम को कितने दिन में करेगा, 42/5, है ना, यही तो करेंगे, 42/5। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 8 सही 2/5 डेज। तो ये हमारा आंसर आ गया कितने दिन में, 8 सही 2/5 दिन में हमारा बी जो है वो काम को ख़त्म कर देगा, या हमारा काम जो है वो 8 सही 2/5 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ए तथा बी अगेन, है ना, दो ही लोग हैं ए तथा बी, जो कि काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए काम को 10 दिन में कर सकता है और बी जो है वो काम को 15 दिन में कर सकता है, तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अब सवाल में फिर क्या दे दिया कि ए जो है वो 2 दिन बाद काम छोड़ कर चला जाता है। मतलब क्या हुआ कि ए सिर्फ 2 ही दिन काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए 10 दिन में, बी
15 दिन में टोटल काम निकाल लो, एलसीएम ले लो, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ओके, अब ए 2 दिन में कितना काम करेगा, ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 2 दिन में 2 गुणे 3 बराबर कितना करेगा 6। तो रिमेनिंग कितना बचा, इस 30 में से 6 घटा देंगे तो बचा 24। और मीन्स ये जो 24 काम बचा है इसको कौन करेगा, बी, क्योंकि बी कहीं नहीं गया है ना। और बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो 24 काम को कितने दिन में निपटा देगा, 24/2 बराबर 12 दिन। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। आगे देखेंगे, यहाँ फिर ए और बी हैं और काम 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों काम शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए काम करना बंद कर देता है। अब ये नहीं बताया कितने दिन बाद, क्या बोल रहा है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है ना। और क्या होता है, पूरा काम कितने दिन में हो जाता है, 9 दिन में। तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। कोई दिक्कत नहीं, कैसे करेंगे देखेंगे इधर। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, मतलब ए 1 दिन में 3 और बी 1 दिन में 2 काम करता है। अब आगे बोल रहा है दोनों काम शुरू करते हैं परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, और पूरा काम 9 दिन में हो जाता है। बस यही हमारी लाइन है, यहाँ से हम सवाल को आगे बढ़ेंगे कि क्या लिखा है, पूरा काम कितने दिन में हो जाता है, 9 दिन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए तो छोड़ के चला गया, मतलब बी जब काम शुरू हुआ था जब से लेके आखिरी टाइम तक, और जो कि कितना टाइम है पूरा पीरियड वो 9 दिन का, तो मतलब बी पूरे 9 दिन काम करता रहा है ना। तो बी का हम पूरे 9 दिन का काम निकाल लें, तो बी 1 दिन में कितने काम करता है, 2, तो 9 दिन तक पूरा काम हुआ, मतलब टोटल 9 दिन चला। तो बी ने 9 दिन में 9 दूनी 18 काम कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क या जो बचा वर्क वो निकालने का हम कैसे करेंगे, 30 में से 18 घटा देंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये वही वर्क है जो कि ए ने किया होगा, है ना। क्यों, क्योंकि बी तो कर गया 18 काम, मतलब बी कर गया नहीं, बी तो शुरू से आखिरी तक था। हमने ये निकाल लिया कि बी ने टोटल कितना किया, तो बी ने 18 किया, बचा कितना, इस 30 में से 18 गए तो 12, मतलब ये 12 काम ए ने करा होगा, क्योंकि ए कुछ दिन बाद गया है तो कुछ काम तो किया होगा उसने, है ना। तो वो ये जो है ये 12 ए ने किया होगा। और ए 1 दिन में कितने काम करता है, 3, तो 12 काम को ए ने कितने दिन में किया होगा, 12/3 बराबर 4। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ा, ए कितने दिन बाद गया, 4 दिन बाद, है ना। तो ए ने 4 दिन तक काम किया या 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, ये हमने निकाल लिया है ना। ए 4 दिन बाद छोड़कर काम गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, ठीक है। देखते हैं अगला सम क्या बोल रहा है। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, दोनों का एलसीएम 60, इधर 3 और इधर 2, मतलब ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2। दोनों साथ शुरू करते हैं किंतु बी कुछ समय बाद काम छोड़ देता है ना। बी अब क्या होता है, कुछ समय बाद बी चला जाता है और शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है। शेष काम को ए अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है। इस लाइन से क्या मतलब निकल रहा है कि काम खत्म होने में टोटल 10 दिन लगते हैं। शुरू के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ए रहता है, क्योंकि ए के जाने की बात कहीं नहीं करी है, मतलब पूरे 10 दिन रहता है। तो हम ए के 10 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में 10 × 3 बराबर 30 काम, है ना। कितने हो गए, 30 काम। तो रिमेनिंग वर्क या जो बचा या शेष, तो 60 में 60 थे, 60 में से 30 हो गया जो कि ए ने कर दिया, तो बचा कितना, 30। तो ये ऊपर जो हमने निकाला वो तो वो पार्ट था जो ए अकेला करता है ना। अब हम क्या देखेंगे, बी चला गया तो बी ने कुछ दिन काम तो किया होगा, और बी ने काम किया, तो ऐसा तो था नहीं कि ए चला गया, बी ने काम किया तो ए भी होगा। तो अब हमें वो पार्ट निकालना है जो दोनों ने मिलकर काम किया। तो दोनों ने
ये 30 काम को साथ में किया होगा क्योंकि 30 बचा है, दोनों ने 30 काम को कैसे करा होगा, दोनों मिल जाएँ यदि तो कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 एक दिन में। तो इस 30 काम को दोनों ने 30/5 बराबर 6 दिन में किया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। ए किसी काम को 20 दिन व बी 5 दिन में पूरा करता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी को पूरा करने में लगता है, तब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लिया, 20 आया, 20 से कम 20, 5 चौके 20, मतलब ए एक दिन में 1 और बी एक दिन में 4 काम करते हैं। ठीक है, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है, सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी को, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 1+4, ए प्लस बी को 1+4 मतलब 5। तो सी को भी क्या बोल रहा है, उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी को, तो सी को भी कितना लगेगा, 5। ये सवाल में बोल रहा है यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी को, तब वे तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखो ए की एफिशिएंसी हमारी 1 है, बी की एफिशिएंसी हमारी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी हमारी 5 है। क्यों, क्योंकि उसने बता दिया ए प्लस बी को जितना लगता है उतना ही सी को लगता है, और ए प्लस बी को हमने देख लिया 1 और 4 5 लगता है, तो सी को भी कितना लगेगा, 5 लगेगा। तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर, हाँ, तो टोटल काम हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा 20, तो इस टोटल वर्क 20 को तीनों मिलकर 5 4 9 और 1 10 दिन के हिसाब से 20/10 बराबर कितने दिन में पूरा कर देंगे, 2 दिन या 2 डेज में हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेले काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, चलो ठीक है, आगे देखते हैं, अब समझा देते हैं। ए प्लस बी 8 दिन में कर रहे हैं, बी अकेले 12 दिन में कर रहा है, तो हमने यहाँ से एलसीएम निकाल के पता कर लिया टोटल काम कितना है, जो कि 24 है। 8 से 3 बार में काटा, 12 से 2 बार में, मतलब ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करता हूँ, बी अकेला 2। अब आगे क्या लिखा है, बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, बी अकेले 4 दिन तक काम करता है, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिन में 4 × 2 बराबर 8 काम करेगा। टोटल काम 24 था, तो 24 में से 8 गए तो कितने बचे, 16। मतलब ये 16 काम वो हैं जिन्हें कौन करेगा, ए, क्योंकि सवाल में क्लियर लिखा था बी सिर्फ 4 दिन काम करता है, और 4 दिन का काम हमने निकाल लिया 8, तो बचा कितना, 24 में से 8 गए तो 16। अब ये कौन करेगा, ए, पर हमें ए की एफिशिएंसी पता होना चाहिए, है ना, तो कैसे निकालेंगे हम, ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 3, जिसमें से बी की कितनी है, 2। तो यदि बी की 2 है तो बी की जगह 2 रख दूँ, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 - 2 बराबर 1, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। तो इस 1 की एफिशिएंसी से बचे हुए काम 16 को
ए कितने दिन में कर देगा, 16/1 बराबर 16 दिन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, आ गया समझ में। आगे देखते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, इसको रब कर देते हैं पहले। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो करवा दो प्रारंभ, 20 और 10 का लघुत्तम 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है ना। इसको ऐसे नहीं, इसको हम दूसरी तरीके से करेंगे। हम इसको कैसे करेंगे कि हमने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो x डेज में होता है। कितने डेज में होता है, x डेज में, ठीक है। तो a जो है वो कितने दिन करता है, 10 दिन, और b जो है वो कितने में करता है, 20 दिन में। और ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, एक डे, एक काम कोई भी हमेशा अपने आप में एक होता है ना। जो भी काम होता है हमेशा अपने आप में एक काम होता है। तो हमने क्या देखा, यदि टोटल वर्क करने में x डे ले रहे हैं, तो अब हम इसको जमा लेंगे हमारे हिसाब से। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तो काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए मतलब ये ए है ना, ये वाला पार्ट। काम खत्म होने कितने दिन पहले ए जा रहा है, 5 दिन पहले। तो काम खत्म हमने माना था कितने दिन में हुआ, x में 5 दिन पहले जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे -5। तो ये क्या बन गया, x - 5। और बी के बारे में नहीं कहा कि बी छोड़ के गया, बी छोड़ के नहीं गया, तो बी पूरे x दिन जिनमें काम हुआ है वो करेगा, ठीक है ना। तो पूरे x दिन तक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। 10 और 20 का एलसीएम 20, 10 2 ज़ा और 2 × x 2x - 2 5 ज़ा 10 + 20 बन जा x = 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 20 आ जाएगा और इधर 2x - 10 + x, 2x में x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3x - 10 = 20। नेक्स्ट स्टेप में ये पीछे चला जाएगा 30 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 नीचे जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10। तो हमसे पूछा क्या था, तो कुल काम कितने दिन में होगा, तो हमने बता दिया ना। टोटल वर्क को हमने क्या माना था, कितने दिन चला काम, x दिन, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली 10। इसका मतलब क्या आंसर निकला हमारा, टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, 10 दिन में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। फिर एक और इसी टाइप का सवाल है। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट समय, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो भाई इसको रब करो। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें, तो पहले तो उनका एलसीएम ले लें। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 या 75, इधर आ गया 3। ए एक दिन में 5 और बी एक दिन में 3। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें तथा कार्य समाप्त होने से, अच्छा ये भी उसी टाइप का है, तो हम इसको भी वैसे ही करते हैं क्योंकि ये कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले चले जाता है ना, तो उस टाइप के सवाल को हम इसी तरफ से करते हैं, इसी टाइप से, है ना। हमने मान लिया कि टोटल वर्क्स जो है वो x डे चला, ये टोटल वर्क जो था वो x दिन था। तो पहले वाला व्यक्ति कौन था, ए, उसने 15 दिन में, और दूसरे वाले ने उसमें क्या है, कितने दिन में, 25 दिन में, ठीक है, 25 दिन में किया। अब छोड़ के कौन गया तो उसे माइनस कर देंगे। तथा बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले, बी मतलब ये वाला है ना, और ए मतलब ये वाला। कार्य समाप्त टोटल x में हुआ और 7 दिन पहले बी गया, तो x - 7 कर देंगे क्योंकि टोटल दिन जो भी थे उसमें से 7 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 7 दिन पहले चला गया।
और बराबर काम कोई भी अपने आप में कितना होता है 1। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 15 और 25 का एलसीएम 75। 15 5 बार आएगा 5x, 25 3 बार आएगा और 3 का ऊपर सब में गुणा होगा तो 3x माइनस 21 बराबर 1। तो कितना आया 5 और 3 दोनों मिलके कितने हो गए 8x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर और नेक्स्ट स्टेप में 21 जाके 75 में जोड़ा तो कितने हो गए 96। और उसकी नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर से 8 नीचे आएगा, काट दिया तो क्या आंसर आया 12। मतलब टोटल काम कितने दिन चला 12, ये हमने निकाल लिया। आई होप है ना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसके सवाल। कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करें। टिल देन टेक केयर। ओके।